हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 17 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान जो परफ्यूम बनाने वाली रहती है उसके लिए वो मिस्टर ली से मिलने आती है, क्योंकि उसे एक ऐसे परफ्यूम की ज़रूरत होती है जो सिर्फ मिस्टर ली के पास है। तो वो चाहती है कि वो उस परफ्यूम को मिस्टर ली से खरीदे ताकि वो जो न्यू परफ्यूम बना रही है उसके लिए उसे हेल्प मिल सके। तो वो उसे बोलती है कि मिस्टर ली, मुझे ये बेंजोनिन फ्रेग्रेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आप प्लीज़ मुझे उसे बेच सकते हो। तो वो जो मिस्टर ली रहता है वो बहुत ज़्यादा रूड रहता है। वो बोलता है कि दिखाई नहीं दे रहा, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं जाती हो तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो यहाँ पर जियान बेचारी सैड हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। लेकिन तभी एज यूजुअल हमेशा जिंगशी आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, और वो मिस्टर ली को बोलता है, मेरा नाम गू जिंगशी है और मैं यागो ग्रुप का चेयरमैन हूँ। क्या आपको याद है कि 15 साल पहले हांगकांग में आप एक इवेंट में गए थे तो आपने अपने सबसे कीमती चीज खो दी थी। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलता है कि तुम ये क्या कहना चाह रहे हो। जिंगशी क्या करता है, एक ब्रेसलेट मिस्टर ली को देता है और बोलता है ये बहुत ही कीमती ब्रेसलेट है, इसमें जो हीरे लगे हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा कीमती है। तो अगर आप मुझे वो बेंजोनिन फ्रेग्रेंस देंगे तो उसके बदले मैं आपको ये कीमती हीरे की ब्रेसलेट दूंगा। और उस हीरे के ब्रेसलेट के पीछे एक्स लिखा हुआ होता है। इसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर जैसे ही वो कीमती हीरा मिस्टर ली देखता है वो मान जाता है। उसके बाद यहाँ पर वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और जियान बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, फाइनली अब मैं अपना परफ्यूम बनाना स्टार्ट कर सकती हूँ। और वो बोलती है जिंगशी को, वो नेकलेस सच में बहुत ज्यादा कीमती था, है ना। तभी तो मिस्टर ली तुरंत मान गए। तो यहाँ पर जिंगशी से बोलता है, बट तुम्हारे कंपेयर में तो वो ब्रेसलेट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर जियान बहुत खुश हो जाती है और वो जिंगशी को किस करती है और बोलती है कि ये आपका छोटा सा रिवॉर्ड, और वो शर्मा कर भाग जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फाइनली जियान अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि वो परफ्यूम बनाना स्टार्ट कर देती है। वो जो परफ्यूम बना रही होती है उसका नाम रहता है ग्लिटरिंग स्टार्स एंड मून। और फाइनली उस परफ्यूम का लॉन्च डे भी आ जाता है और यहाँ पर जियान के सारे टीममेट्स और जिंगशी बैठे रहते हैं क्योंकि आज उनके प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हुई रहती है। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय बोलता है कि बॉस, फाइनली हमारा ये परफ्यूम ऑर्डर होना स्टार्ट हो गया है। और फिर जिंगशी को सारे लोग बताते हैं कि हमारे परफ्यूम को बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, बहुत लोग इसे ऑलरेडी खरीदना स्टार्ट भी कर चुके हैं, इसकी सेल तो बढ़ती ही जा रही है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी इसे प्रमोट कर रहे हैं। और ये कहकर एक एम्प्लॉय जो रहता है वो सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो दिखाता है। सभी कोई बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। और यहाँ पर जियान भी बहुत खुश हो जाती है कि उसके बनाए हुए फ्रेग्रेंस को सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और जिंगशी भी बस जियान को ही देखता रहता है और वो बहुत प्राउड फील करता है उसके ऊपर। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इस फ्रेग्रेंस की सक्सेस होने पर जियान और जिंगशी दोनों पार्टी करते हैं। और यहाँ पर जिंगशी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसकी बनाई हुई परफ्यूम फाइनली सक्सेस हो गई। और यहाँ पर तभी जिंगशी क्या करता है, उसे एक ब्रेसलेट देता है और बोलता है कि ये छोटा सा गिफ्ट मेरे तरफ से तुम्हारे लिए, जल्दी से इसे ओपन करो और देखो इसमें क्या है। जैसे ही जियान बॉक्स को ओपन करती है वही कीमती ब्रेसलेट देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि वाओ, ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी है। बट जैसे ही वो उस ब्रेसलेट पर एक्स वाला निशान देखती है वो पूछती है, वैसे मिस्टर गू, आपने जो ब्रेसलेट मिस्टर ली को दी थी उस पर भी ये एक्स के निशान थे, इस एक्स का मतलब क्या है, क्या इसकी कुछ स्पेशल मीनिंग है आपके लिए। तो यहाँ पर जिंगशु से बताता है कि मेरी मॉम का नाम जिया हानजी था और मेरी मॉम का नाम एक्स से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं जो भी ब्रेसलेट खरीदता हूँ उस पे मैं अपने मॉम का नाम जरूर लिखवाता हूँ, क्योंकि मेरी मॉम मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस थी। तो यहाँ पर जियानो से बोलती है, क्या सच में मैं इस प्रीशियस ब्रेसलेट को पहन सकती हूँ। जिंगशी क्या करता है, वो उस ब्रेसलेट को जियान को खुद ही पहना देता और बोलता है कि अगर ये ब्रेसलेट बस एक डब्बे में रहेगी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये बस एक ऑब्जेक्ट की तरह रहेगी मेरे लिए, बट अगर तुम इसे अपने हाथों में पहनोगी तो इसकी मीनिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी मेरे लिए, और मुझे पता है कि अगर ये तुम्हारे पास रहेगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जियान ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि मैं इस ब्रेसलेट को बहुत अच्छे से सहेज कर रखूंगी। और उसके बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं और जैसे ही जियान सुबह उठती है वो जिंगशी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, फिर वो उसे किस करती है। उसके बाद वो जिंगशी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और फिर जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकलती है जिंगशी आकर के उसे पीछे से हक करता और बोलता है कि कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है, मैं तो बस ऑफिस जा रही थी। यहाँ पर दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ कपल जैसी बिहेव करने लगते हैं। जियान उसे बोलती
बोलती है कि जाइए जाकर के आप अपना ब्रेकफास्ट करिए। तो यहाँ पर जिंगशी उससे दूर होना नहीं चाहता, बट जियान उसे बोलती है कि आप जाइए। तभी यहाँ पर जिंगशी को कॉल आता है उसके असिस्टेंट का, और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे ऐसा कुछ बोलता है जिससे जिंगशी शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि बॉस जल्दी से आप न्यूज खोलिए, मिस जियान बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। और जैसे ही वो न्यूज खोलता है वो देखता है कि जियान के बारे में ऑल ओवर इंटरनेट बहुत गंदी गंदी बातें छपी हुई है, जैसे कि वो पहले जियाचिंग के साथ रिलेशन में थी और जियाचिंग को उसने जेल भेज दिया, और अब वो उसके अंकल के साथ रिलेशन में है, वो एक बहुत बड़ी गोल्ड डिगर है, वो यागो ग्रुप को हथियाना चाहती है। इस तरह की बहुत सारी गलत गलत बातें छपी होती है। लोग उसे बहुत ज्यादा डिफेम करते हैं, ये बोलते हैं कि वो पैसे के लिए और पावर के लिए बस जिंगशी को यूज कर रही है। तो यहाँ पर जिंगशी जियान को शांत करता है और बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पर जियान बहुत सैड हो जाती है और वो बोलती है मैं डरी हुई नहीं हूँ, मुझे तो पता है कि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, जियाचिंग जेल में है और शासा मेंटल हॉस्पिटल में, तो जरूर इन दोनों में से किसी एक का ये काम होगा और इन दोनों का कोई क्लोज ही ये सब किया होगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि आपके बड़े भाई ऐसी हरकतें तो नहीं करेंगे, तो आखिर ये सब किसने किया, किसने मेरे बारे में ये सारी गलत चीजें छापी है। उसके बाद तभी बोलती है जियान कि कहीं ली फांग ने तो ऐसा नहीं किया। ली फांग यानी कि जिससे वो एपिसोड के स्टार्टिंग में मिली थी वही आदमी। तो यहाँ पर जिंगशी बोलता है ली फांग हो सकता है। उसके बाद जिंगशी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा और पता करूंगा कि आखिर ये सब किसने किया। और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि ये आर्टिकल्स को डिलीट करवाओ और इसके पीछे कौन है पता करो। और यहाँ पर जियान बहुत सैड रहती है क्योंकि उसके इमेज की धज्जियां उड़ गई रहती है। तो यहाँ पर जिंगशी उसे शांत करता और बोलता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।